होंगे। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें आपके लिए पहला चैप्टर 9th और फर्स्ट ईयर दोनों ही क्लास के लिए कॉमन है और दोनों ही क्लास में आपको कुछ केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। इसलिए आपको आज जो फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है वो केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट 1 है। इससे आपका 9th का चैप्टर मैटर और साथ में फर्स्ट ईयर का चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री दोनों ही इन्वॉल्व हैं और ये केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट है, इसलिए आपको केमिस्ट्री पढ़ने से पहले इसे पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में आपको कुछ बेसिक डिफिनेशंस और एग्जांपल्स बताए जाएंगे। आप सभी इसके नोट्स बना लें। नोट्स के लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, जहां पर आप जाकर इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिक क्लास का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको कुछ डिफिनेशंस बताई जाएंगी। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक पार्ट आती है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, ये क्या है, इसमें आप किस बात की स्टडी करते हैं। आपको तो ये तो पता है केमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच है किसकी, साइंस की है। तो बात करते हैं केमिस्ट्री की डिफिनेशंस क्या होती है हमारी बेसिक पॉइंट्स में। तो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, जैसे कि एज इट इज़ लिखा हुआ है आपके सामने, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन। हिंदी मीडियम के लिए ध्यान रखें कि केमिस्ट्री क्या है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन। 2 पॉइंट यहाँ मेन है, कंपोजिशन और केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। कंपोजिशन क्या होता है हमारा, इस बात की कोई भी अगर सब्सटेंस हमें दे दिया गया है, मान लिया हमें अगर जल दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि आप बताइए वाटर किससे मिलकर बना है, तो आपको बेसिक नॉलेज है कि वाटर किससे मिलकर बना है, H2O मतलब H हाइड्रोजन और किससे, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। बट ये आपको जानकारी कहाँ से मिली कि H2 और O है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये कहाँ पर स्टडी करेंगे आप, केमिस्ट्री पे। तो ये कंपोजिशन हो गया, संगठन जिसे हिंदी में बोलते हैं। एज वेल एज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी का मीन्स क्या होता है, केमिकल का मतलब होता है कि अगर H2O की किसी से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, ठीक है, क्या चेंजेस होंगे। जैसे हमने हीट कर दिया, H2 टूट गया और O2 बन गया, तो ये क्या है, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में कौन से पढ़ेंगे, उसे बाहर से देखने पर कैसा है, कलर उसका कैसा है, टेस्ट उसका कैसा है, ये सभी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल, जो हम बाहर से देख सकें, ऐसी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जो केमिकल जो हमें प्रैक्टिकली पता चलते हैं, ठीक है, वो केमिकल होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो हिंदी मीडियम में अगर हम बात करें केमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या है हमारे पास, केमिस्ट्री क्या है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ के संगठन तथा उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। आई होप आपको केमिस्ट्री की डिफिनेशन समझ में आई होगी। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन एज वेल एज, मतलब साथ साथ, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। आपको इसकी डिफिनेशन समझ में आई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ क्या है, शाखाएं हैं, जहाँ पर हम उनकी बात करते हैं। बेसिकली तो कई शाखाएं आपको दी गई हैं, ठीक है, बेसिकली कई शाखाएं आपके कोर्स में हैं, बट आपको जो मेन 3 पढ़नी है 9th और फर्स्ट ईयर के लिए आपको, ठीक है, वो कितनी ब्रांचेस हैं, देयर आर मेन 3 ब्रांचेस, ठीक है। क्या है, देयर आर मेनली कितनी ब्रांचेस हैं आपके पास, 3 ब्रांचेस हैं। पहली अगर हम ब्रांचेस की बात करते हैं तो पहली ब्रांचेस आपके पास कौन सी आ जाती है, देखिए, देयर आर मेनली 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। पहली ब्रांच आपकी कौन सी आ गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही नोट्स नीचे लिंक आपको एक प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे ज्वाइन कर लेंगे तो आप जितने आते रहेंगी आपके नोट्स उसी पर ऐड होते रहेंगे, इस चैप्टर के नोट्स केवल उस पर ऐड होंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बनिक रसायन। कौन सी होती है, कार्बनिक रसायन होता है। कार्बनिक रसायन आप जानते हैं कि कार्बन मोस्ट ऑफ
ठीक है। जितने भी सब्सटेंस है ज़्यादातर कार्बन से मिलकर बना है। कैसे पहचानते हैं? किसी को बर्न करने पर आपको कालिक प्राप्त होती है, तो उसमें कार्बन होता है। बेसिकली बात ये चीज़ है, कुछ एक्सेप्शन है तो वो आपको बाद में बताए जाएंगे। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, कार्बनिक रसायन से ही नाम पता चल रहा है कि ऐसी रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन बोलते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? कार्बनिक रसायन बोलेंगे। हिंदी मीडियम के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप पहले या तो करें PDF डाउनलोड कर लें एंड देन आप इस क्लास को पढ़ते चलें, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है? देखिए लिखा हुआ है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या लिखा हुआ है? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और साथ में क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन कार्बन, सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मोस्टली क्या होता है? जितने लिविंग हमारे हैं, लिविंग में कौन आता है? हमारे एनिमल भी आते हैं और हमारे साथ में कौन से आते हैं? प्लांट भी आते हैं। तो लिविंग कार्बन कंटेनिंग, जो कार्बन वाले पदार्थ होते हैं वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोस्टली ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी कंपोजिशन को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे हमारे फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ये होते हैं, तो ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम सेकंड ब्रांच में अपनी चलते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन का मतलब कार्बनिक में कार्बन के पदार्थों का अध्ययन करते थे, लेकिन अकार्बनिक में हम जिनमें कार्बन अनुपस्थित है उसका भी अध्ययन करेंगे। 1 मिनट, हम बात कर रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट, क्या है हमारे पास? वी स्टडी अबाउट दोज कंपाउंड विच डू नॉट हैव कार्बन। यहाँ पर मेन मतलब हम ऐसे पदार्थों का अध्ययन करते हैं, ऐसे यौगिकों का अध्ययन करते हैं जिनमें कार्बन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं? अकार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, अकार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। ठीक है। थर्ड हमारा आती है ब्रांच आती है फिजिकल केमिस्ट्री। नाम से ही हमें पता चल रहा है फिजिक्स से रिलेटेड है केमिस्ट्री। ठीक, मतलब क्या? भौतिक शास्त्र से भी रिलेटेड है हमारी ऐसी केमिस्ट्री। तो हम इसका अध्ययन कैसे करेंगे? तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिक्स में किसकी स्टडी करते हैं? वेलोसिटी, फोर्स, यही सब होता है ना, जो हमने सपोज कर रखी है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी है, गति हो गई, और फोर्स हो गया, हमने दिखते नहीं है ये सब। ठीक है, हम लोग एक्सपेरिमेंटल इसकी स्टडी करते हैं। ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी किसकी करेंगे? द फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद स्टडी ऑफ वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर से यहाँ पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप बात यहाँ पर कर रहे होंगे कि केमिस्ट्री में वेलोसिटी का क्या यूज़ हो गया? वेलोसिटी का मतलब वेग। क्या यहाँ कंपाउंड दौड़ेंगे? नहीं, कंपाउंड दौड़ेंगे नहीं। यहाँ उनकी वेलोसिटी का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि कंपाउंड दौड़ेंगे या रन करेंगे। ठीक है, मतलब वेग से मतलब ये नहीं है। यहाँ पर वेग का मतलब क्या है कि जैसे अगर हमने यहाँ पर बात कर लिया, हमने यहाँ पर NH4 ले लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, अगर हमने NH4 और Cl ले लिया तो ये टूटता हमारा है NH3 और HCl में। आपको ये किस में पढ़ाया गया है? हाई स्कूल में एक एग्जांपल था जिसे अमोनियम साल्ट कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, और ये अमोनिया और HCl होता है। लेकिन ये क्या रिएक्टेंट था? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कुछ समय लगा होगा ना। जैसे हम रन करते हैं तो रन करने में हमें कुछ समय लगता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने में हमें कुछ समय लगता है, और उसी समय के रिस्पेक्ट में हम लोग जो डिस्टेंस तय करते हैं उसे ही वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस के साथ टाइम लगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? टाइम लगा किसको? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। तो यहाँ पर वेलोसिटी का मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जो समय लगा, इन दोनों का रिलेशनशिप ही हमारा वेलोसिटी कहलाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ वेलोसिटी का क्या मतलब है, वेग क्या क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। ठीक, भौतिक रसायन में हम क्या करते हैं? पदार्थों की अपक्रिया में के वेग का अध्ययन करते हैं। वेग का अध्ययन, वेग का मतलब वो रिएक्टेंट अभिकारक उत्पाद में कितने समय में बदल रहा, और एज वेल एज उससे निकलने वाली एनर्जी ड्यूरिंग द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस में जो एनर्जी निकलती है, ऊष्मा निकलती है, उसका भी अध्ययन हम इसी ब्रांच में करते हैं। आई होप आपको केमिस्ट्री की तीनों ब्रांचेस
समझ में आ गई होंगी कि तीनों ब्रांचेस में हमें क्या क्या पढ़ना है। और ये फर्स्ट ईयर में तीनों ही ब्रांचेस हमारे यहाँ, तीनों ही ब्रांचेस के कुछ कुछ चैप्टर इन्वॉल्व कर दिए गए हैं, ठीक है। और 9th में तो बहुत ही शॉर्ट में है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैटर, जो 9th और हमारे फर्स्ट ईयर दोनों ही क्लास में इस बार रखा गया है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट यहाँ से अपने नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ नीचे एक लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी जहाँ से आप इसके नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से हेल्प ले लें। आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर मैटर 9th में और फर्स्ट ईयर में आपका कौन सा चैप्टर है, पहले ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपके कोर्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, आपको सबसे पहला टॉपिक आता है केमिस्ट्री का मैटर। मैटर का मतलब हिंदी में द्रव्य कहते हैं, ठीक है। हिंदी में द्रव्य कौन सा, एक सेकंड, ये द्रव्य, ठीक है। एक ये भी द्रव्य होता है हिंदी मीडियम में, लेकिन ये एक इसी का पार्ट है, ठीक है। बट आपको ये द्रव्य मैटर की बात हम करने जा रहे हैं, ठीक है। मैटर की ये बात हम एक्सप्लेन करने आपको जा रहे हैं। मैटर क्या है, ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है। एवरीथिंग ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड में उपस्थित वह प्रत्येक वस्तु, ठीक है। विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो क्या करती है, स्थान घेरती है। एज वेल एज हैविंग मास, मतलब जिसके पास अपना खुद का द्रव्यमान होता है, ये क्या कहलाता है, आर नोन एज मैटर, ठीक है, क्या द्रव्य कहलाता है। इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरों शब्दों में बोले, ठीक है, ऑब्जेक्ट विच सराउंडिंग द स्पेस, मतलब स्पेस को घेरता है। और इन यूनिवर्स एंड हैविंग मास, मतलब क्या होता है, जिसके पास खुद का द्रव्यमान भी होता है, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है, ठीक है। ये आपने छोटी क्लासेस में भी इसकी डिफिनेशंस पढ़ रखी है। लेकिन मैटर की कितनी फेजेस होती हैं, मेनली 3 फेजेस होती हैं। पहली कौन सी होती है, अगर आपको एक्सप्लेन की जाए तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। कौन सी होती हैं, ठोस, द्रव, गैस होती है। लेकिन अनदर 2 फेजेस आल्सो प्रेजेंट, आपके कोर्स में फर्स्ट ईयर में 2 कोर्सेज और भी हैं, और 9th में भी इसका बेसिक किया गया है। ये 2 फेजेस के बारे में हम आपको लास्ट बेसिक क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। बात करते हैं पहले सॉलिड, ठीक है, बात करते हैं हमारे पास सॉलिड की, ठीक है। तो सॉलिड में अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अगर हम लोग सॉलिड की बात करें, सॉलिड इज द फेज ऑफ मैटर, मतलब क्या है, मैटर का, मैटर द्रव्य का ही एक क्या है, द्रव्य का ही एक प्रकार है, ठीक है। सॉलिड इज द फेज ऑफ मैटर, क्या है, द्रव्य का एक प्रकार है, ठीक है। विच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, जिसका क्या होता है, आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक क्या ले लिया, कोई सॉलिड ले लिया, ऑब्जेक्ट ले ली, सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो उसका शेप बिना फोर्स लगाए हम उसे बदल भी नहीं सकते। और जितना स्थान, वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर किससे होता है, स्थान से, कितना स्थान घेर रहा, उसे यहाँ कहीं पर भी रखोगे तो सेम स्पेस कवर करेगा। तो वो क्या है, उसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, मतलब निश्चित आयतन और आकृति होती है। सॉलिड आर रिजिड इन नेचर, सॉलिड क्या होते हैं, कठोर होते हैं। बिकॉज इट्स पार्टिकल ऑफ हैव नो इंटरमॉलिकुलर स्पेस, एक सेकेंड आप यहाँ पर देखें, ध्यान दें, क्या होता है, सॉलिड आर रिजिड इन नेचर, बिकॉज क्या है, सॉलिड क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैविंग लेस इंटरमॉलिकुलर स्पेस, नया वर्ड आ गया आपके पास, लेस इंटरमॉलिकुलर स्पेस, ठीक है। इंटरमॉलिकुलर स्पेस क्या होता है, अगर हम सॉलिड के पार्टिकल देखें तो सॉलिड के पार्टिकल कुछ ऐसे अरेंज रहते हैं, ये गैपिंग, ये गैपिंग, ये गैपिंग, ये गैपिंग, और ये इस गैपिंग में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, हम एक स्पेस दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, स्पेस। ये कौन है, किसी भी मैटर के पार्टिकल हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो इंटरमॉलिकुलर स्पेस को हिंदी में बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं, ठीक है। तो द्रव्य ये है क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मैटर के ही टाइप हैं, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, ये एक द्रव्य के प्रकार हैं। तो द्रव के ये कौन है, अणु हैं, द्रव्य के ये कौन से हैं, अणु हैं। द्रव के अणुओं के बीच पाया जाने वाला रिक्त स्थान क्या कहलाता है, अंतरा आणविक स्थान कहलाता है, ठीक है। द स्पेस विच फाउंड बिटवीन, विच प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर इज नोन एज इंटरमॉलिकुलर स्पेस। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी।
ठीक है। बाद में आता है बट मोर अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब ये आपस में पार्टिकल बंधे रहते हैं एक फोर्स के द्वारा। द फोर्स एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर नोन एज इंटरमोलिकुलर स्पेस। मतलब क्या होता है, द्रव के अणुओं के मध्य बल कार्य करता है जिसे अंतराणविक बल कहते हैं। और ये बल ठोस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल कौन से सॉलिड के, वुड, बुक, आइस, ब्रिक्स, ठीक है, ये सब भी क्या है, एग्जाम्पल है हमारे सॉलिड के। बात करते हैं आगे की टाइप्स की, हम लोग लिक्विड की बात करते हैं। तो लिक्विड इज आल्सो अ फेज ऑफ मैटर। लिक्विड भी क्या है, एक हमारा फेज ऑफ मैटर है, ठीक है, फेज ऑफ क्या है, मैटर है, एक हमारा द्रव्य का प्रकार है जिसमें हम लोग जिसका क्या होता है, डेफिनिट वॉल्यूम, आयतन तो निश्चित होता है। आयतन का मतलब अगर हम 1 लीटर बॉटल में भरेंगे तो भी 1 लीटर आएगा, और 1 लीटर के पॉट में भरेंगे, 1 सेकेंड, हाँ, 1 लीटर के पॉट में अगर हम उसे फिल करेंगे तो वो 1 लीटर पॉट, मतलब बर्तन में भी किसी प्रकार के भी रेक्टेंगुलर या किसी भी प्रकार का ही बर्तन हो सकता है, उसमें भी आपका 1 ही लीटर आएगा, ठीक है। बट उसका क्या हो जाता है, हमारा इनडेफिनिट शेप हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर इनडेफिनिट शेप का मतलब कि यहाँ पर आकार उसका बदल जाता है। आकार तो बदल गया ना, बॉटल में बॉटल का शेप ले लिया था, और साथ में क्या हो गया था, जब हमने रेक्टेंगुलर में फिल किया था तो उसमें भी आपका आ गया था, ठीक है। देन हम बात करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, हैविंग इंटरमॉलिकुलर फोर्स, क्या होता है इसका इंटरमॉलिकुलर फोर्स इसमें क्या होता है, बहुत कम होता है, लेस होता है, ठीक है, लो होता है। और क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है सॉलिड की कंपेयरिंग में। अगर हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट देखें तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, एक के ऊपर एक, कैसे होते हैं, एक के ऊपर एक, ये होता है। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपको ज़्यादा दिख रहा है, वहाँ पर क्या होता था, 2 के बीच में एक मौजूद होता था, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाता था। लेकिन यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतराणविक स्थान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसका बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वाटर और पेट्रोल ETC एक्स्ट्रा, ये हमारी बात आ जाती है। गैस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, गैस भी क्या है, गैस इज आल्सो अ फेज ऑफ मैटर। गैस भी क्या है, हमारे प्रकार, एक प्रकार का गैस क्या है, हमारे द्रव्य का प्रकार है, जिसका क्या होता है, डेफिनिट शेप ऑन वॉल्यूम, क्या होता है, इनडेफिनिट, सॉरी, कैसा होता है, इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है हमारा, ठीक है। इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है, ठीक है। आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं, क्योंकि जिस बर्तन में से भरेंगे उसका शेप ले लेगी, या कमरे में फैल जाती है LPG तो उसका भी क्या ले लेती है, वो शेप ले लेती है। और आकार भी निश्चित नहीं होता, आयतन भी उसका निश्चित नहीं होता है, क्योंकि वो कितने एरिया में आएगी, जिस एरिया में उसे रख दोगे वहाँ पर पूरी वो फैल जाती है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स आर मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। क्या कहते हैं, स्पेस जो है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो ठोस और द्रव्य दोनों की ही तुलना में क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, अंतराणविक स्थान की वैल्यू दोनों ही तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। और ड्यू टू द रीजन ऑफ हाई रीजन गैस हैविंग शेप ऑफ कंटेनर, देखो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉलिकुलर मोर देन, गैस मॉलिक्यूल इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड इंटरमॉलिकुलर फोर्स। मतलब क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स वीक होता है बहुत, ठीक है। यहाँ पर इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या होता है, वेरी वीक, एक सेकंड आप ये देखिए, यहाँ पर आप, हाँ, क्या दिया, वेरी वीक, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन, वीक होने के कारण अंतराणविक बल बहुत कमजोर होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से यहाँ पर है तो एक मॉलिक्यूल से यहाँ पर है तो क्या अट्रैक्ट लगेंगे, अट्रैक्शन नहीं लगता इनके बीच, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन का स्पेस ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एयर, ठीक है, H2 हाइड्रोजन गैस, O2, ठीक है, ये सब O3 ओजोन हो गया, ठीक है, ये सब किसके, गैस के ही एग्जाम्पल हैं। आई होप आप सभी को आज की क्लास में मज़ा आया होगा, ठीक है, और आपको समझ में भी आया होगा। आगे ही ऐसे रेगुलर आपको बेसिक क्लासेस प्रोवाइड करते जाएंगे। ये आपका बेसिक पार्ट 1 है। आप सभी इसके नोट्स, जो भी आपको आज पढ़ाया गया है उसके नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर एक लिंक प्रोवाइड की गई है, वहाँ से डाउनलोड कर लें और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें। आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको केमिस्ट्री इजी लगेगी।